तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली क्लीन कर लिया है अपना करवा। और इस करवे को जब पूजा होनी है तब इस करवा को इसको सजाया जाएगा। और इसके अंदर सिंघाड़ा, चूड़ा और मीठी मिठाई सारी चीज़ें सेट किया है। और ये मैं जब पहनूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी करवा चौथ के दिन। और कुछ चूड़ियाँ मैंने और ली हैं। हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ, लाख हमारे यूपी में इसको बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। तो यहाँ बिहार में लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो ट्रेडिशनली लोग वेयर करते हैं। तो हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का ये ब्लॉग होने वाला है करवा चौथ की तैयारियों पे। तो गाइस मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो मेरे बाबूजी, विनायक बाबूजी बोले कि मम्मा आप वीडियो बना रही हो, मेरे को भी वीडियो बनाना है। तो बाबू आप क्या बोलोगे ब्लॉग में, कुछ बोलोगे? हेलो गाइस, चलिए ठीक है। तो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं सबसे पहले अपना करवा दिखाती हूँ जिससे मुझे पूजा करनी है। गाइस ये कबर्ड जिसमें मैंने अपना करवा रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको खोलूँगी और इसमें से अपना करवा बाहर निकालूँगी क्लीन करने के। तो गाइस नीचे की रैक में ये मेरा पूजा का सारा सामान मैंने रखा हुआ है गाइस। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और मैं अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगी। ये मेरा करवा है और इसके साथ में सेट होता है। विनायक वो कटोरी देना बेटू, हाँ इस पर रखो ऊपर, यस कटोरी ऊपर रखो, यस वेरी गुड। तो ये इस तरह का सेट होता है, बहुत ही क्यूट है। और गाइस हमारे यहाँ चांदी के करवे बहुत चलते हैं, मगर चांदी के करवा के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ा सा टाइम बीइंग वो ब्लैक होता जाता है। डिस्टर्ब मत करो। तो ये पूजा के लिए जिससे मुझे चांद देखना है और मेरे पतिदेव को भी इसी से देखना है। तो गाइस चांदी के करवे में प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम के साथ साथ वो ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी से बोला, तो गाइज़ मैंने ये सोचा कि मुझे चांदी का करवा नहीं चाहिए और मुझे पीतल का करवा चाहिए, बिकॉज़ ये इतना ब्लैक नहीं होगा और अच्छा क्यूट दिख रहा था। तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे लिए पीतल का करवा लेके आना। गाइज़ अभी इसको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ही इसको यूज़ करना होगा। तो अभी पहले मैं इसको कैसे क्लीन करूँगी आपको मैं दिखाती हूँ। गाइज़ मैं अपने किचन में आ गई हूँ और ये मेरा किचन है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना यूटेंसिल। तो गाइज़ वैसे तो ये काफ़ी चमक रहा है, इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको पीताम्बरी से क्लीन करूँगी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कैसे क्लीन करूँगी। अवॉइड द नॉइज़। मेरे जो विनायक है वो बहुत शैतानी कर रहा है आज मेरा विनायक, तो उसको अवॉइड करिएगा। बाकी मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। गाइस ये पीताम्बरी का पैकेट है, ऑलमोस्ट ये फिनिश होने वाला है, तो थोड़ा सा पीताम्बरी मैं इसी में डालती हूँ और इसको स्क्रब से क्लीन करूँगी। तो ये मेरा स्क्रब है जिसको मैं क्लीन करने जा रही हूँ। गाइस ये वैसे तो बहुत न्यू की जैसे शाइन कर रहा है, तो मुझे बहुत ही लेस एफर्ट लगेगा इसको क्लीन करने में। बहुत सारी तैयारी करनी है गाइस, साड़ी भी निकाल के रेडी करनी है जो साड़ी वेयर करनी है और करवा भी रेडी करना है। और आज शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, तो मार्केट जाके भी मुझे बहुत सारी चीज़ें वो परचेज़ करनी है पूजा के लिए। तो गाइस आपसे बातें करते ही करते मैंने अपना ये क्लीन कर लिया है, देखिए चमक गया है। हालांकि ये पहले भी क्लीन था। तो अभी और ज़्यादा तैयारी करनी है, आज शाम को मार्केट जाना है, मार्केट जाके बहुत सारी चीज़ें लेनी है, साड़ी भी अपनी तैयार करनी है, उसके साथ पूरा सेट तैयार करना है, चूड़ी तैयार करनी है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली क्लीन कर लिया है अपना करवा। और इस करवे को जब पूजा होनी है तब इस करवा को इसको सजाया जाएगा और इसके अंदर सिंघाड़ा, चूड़ा और मीठी मिठाई सारी चीज़ें अंदर इसके अंदर रखी जाएंगी। तो गाइज़ मैं हमेशा से चेन्नई में रही हूँ,
तो मोस्टली करवा चौथ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को वहाँ नहीं मिलती थी, तो मुझे बहुत जो भी चीज़ें मुझे वहाँ सेलेक्टिव मिलती थी मैं उससे पूजा करती थी। और राइट नाउ मैं अभी बिहार में हूँ, और बिहार में भी करवा चौथ देखिए तभी विनायक बहुत ज़ोर से साउंड कर रहा था, और अभी ये क्रो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड दिस साउंड। और मुझे तो गाइस बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिलती थी, और यहाँ पे भी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें शायद ना मिले, तो जो भी मिलेगा मैं उसे पूजा करूँगी। तो आज मार्केट जाके देखूँगी क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। और ये क्रो मेरे को अभी आगे कंटिन्यू नहीं करने देगा। चलिए फिर मैं आगे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो गाइज़ अभी मैं अपनी कबर्ड में से साड़ी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं कौन सी साड़ी पहनने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको अपने कबर्ड्स में अपने साड़ीज़ को दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये मैं अपनी कबर्ड के पास आ गई, और अब मैं अपने कबर्ड से मुझे साड़ी चूज़ करनी है, और फिर उसको ड्राई क्लीन करवानी है, और उसकी क्लीनिंग करवाने के बाद मैं एक्चुअली मेरी मोस्ट ऑफ साड़ियाँ पटना में रखी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सुपौल में हूँ, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड मैंने साड़ी रखी, और कुछ साड़ी टांगी है, कुछ साड़ी मैंने अंदर रखी हुई हैं बैग में। तो गाइज़ ये मेरी शादी की साड़ी है, मैंने शादी में यही साड़ी पहनी थी। और गाइज़ ये भी साड़ी है, बहुत सारी साड़ियां हैं जो बहुत ही भारी भारी हैं, वो मैं अभी अपने साथ नहीं रखी हूँ, मैं कुछ ही साड़ी अपने पास रखी हुई हूँ ताकि वो साड़ियाँ मैं पूजा पाठ में पहन सकूँ। और बहुत सारी साड़ियों को मैंने पटना में रखा हुआ है। तो गाइज़ ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी चुन्नी है, ओढ़ के पूजा करने वाली हूँ, और ये वो साड़ी है जो मैं वेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ इसके साथ का जो सेट है वो भी मुझे अभी पूरी तैयारी करनी है। गाइज़ वैसे बोला जाता है कि पूजा में खासकर करवा चौथ या जो तीज की पूजा है उसमें ऐसी कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी खुद की शादी के हों, लाइक बहुत ही शुभ कपड़े हों। तो मैं भी प्रेफर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारी साड़ियाँ मतलब इतनी हैं कि अभी तक मैंने उसको छुआ नहीं है, और उसका नंबर भी नहीं आता, बिकॉज़ पूजा पाठ में मेरा जो मानना है कि मेरी शादी की साड़ी उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। और इसके अलावा मैं साड़ियाँ बहुत कम वेयर करती हूँ, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं मैं सलवार बस थोड़ा सा वेस्टर्न कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस वही सब पहनती हूँ। और ससुराल में रहती हूँ तो सलवार कुर्ता ही पहनती हूँ। तो गाइस साड़ियाँ बहुत कम वेयर करती हूँ, इसलिए मैं जो मेरी बहुत ही प्यारी साड़ियाँ हैं शादी की, वही कुछ साड़ियाँ मैं अक्सर पूजा में पहनती हूँ। तो वही साड़ी मैंने चूज़ की है कि वही साड़ी मैं पहनूँगी। गाइस शाम को मेरे को बहुत सारी चीज़ों के साथ मेहंदी को भी लेना है, और मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ मैं खुद से मेहंदी लगाऊँ, बिकॉज़ जो इस फेस्टिवल टाइम में हम लोग मेहंदी बाहर से लगवाते हैं। मैंने एक दो बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत लंबी वेट के बाद मेरा नंबर आया, मैंने मेहंदी लगवाई, और मेहंदी वाले ने मेहंदी बहुत जल्दबाजी में बहुत मतलब ऐसे ही लगा दी, जैसे चालू मेहंदी टाइप लगा दी कि उसको बस निपटाना था। और मुझे 2100 रुपये मेरे से उस समय उसने लिए। तो मेरे को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी कि इतनी मतलब वेट करने के बाद 1.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, और उसने जैसे तैसे मेहंदी लगा दी, और मेहंदी लगाने के बाद उसने जो चार्ज किया वो बहुत ज़्यादा चार्ज था। तो गाइज़ मैं मेहंदी खुद से लगाना प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, और मार्केट से मैं मेहंदी और मेकअप का सारा सामान, चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें अभी परचेज़ करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट, और गाइज़ वैष्णवी अभी स्कूल से आई है और इसको रिपोर्ट कार्ड मिला है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी, और रिपोर्ट कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। देखते हैं, देखिए रिपोर्ट कार्ड में वैष्णवी को A ग्रेड मिला है। और गाइज़ वैसे तो इसको A ग्रेड मिला है और सभी सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत अच्छे हैं, बट ड्राइंग में इसको B ग्रेड मिला है, और ड्राइंग में लग रहा है ये अच्छा से ड्राइंग नहीं बना पाई है। कोई बात नहीं, बट ओवरऑल नंबर इसके ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो हम लोग खुश हैं।
और अभी गाइस इवनिंग हो रही है। तो गाइस अभी इवनिंग हो गई और मैं आ गई हूँ मार्केट। और मार्केट में मैंने यहाँ पे मेरे पास करवा है, तो मुझे सेकंड करवा लेना है माता जी के लिए, क्योंकि करवा बदली करनी होती है। तो मैंने माता रानी के लिए एक करवा लिया और यहाँ पे पूजा का कुछ सामान लिया। मार्केट बहुत ही ज़्यादा आज क्राउडेड है। और चूँकि मैं बिहार के एक छोटे से शहर में हूँ, तो गाइज़ यहाँ पे उस तरह से करवा चौथ का सारा ट्रेडिशनल सामान मेरे को नहीं मिला, जो मेरे घर में, जो मेरे लखनऊ में यूज़ होता है। बट जो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं वो सारी चीज़ें ले लेती हूँ और घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या शॉपिंग की। तो गाइज़ शॉपिंग शेयर करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेट हो गया है, डिनर प्रिपेयर करना। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ पे इडली बना रही हूँ। मुझे वैसे पर्सनली इडली डोसा बहुत पसंद है। गाइस इससे पहले मैं 7 साल चेन्नई में रही, तो 7 इयर्स मैंने इडली डोसा बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद आया। और जब मुझे चेन्नई छोड़ना था उसके 6 महीने पहले मुझे इडली डोसा इतना अच्छा लगने लगा कि मैं ब्रेकफास्ट भी वही खाती थी डोसे में, और डिनर में मैं इडली लेती थी। मुझे इतना अच्छा लगने लगा। और जब मुझे छोड़ना था तो मुझे इतना मिस हो रहा था वहाँ के रेस्टोरेंट से, वहाँ के जो है वैसे वेंडर से इडली डोसा। तो जब भी मुझे चेन्नई की याद आती है, मैं इडली डोसा खा के उसको याद कर लेती हूँ। जस्ट किडिंग, मुझे पसंद भी है। और गाइस यहाँ पे मैं नारियल की चटनी बना लेती हूँ और उसके साथ मुझे बनाना है सांभर भी। और इडली मैंने ऑलरेडी स्टीम होने के लिए रख दी है। एक और चटनी बन रही थी और दूसरी ओर मैंने इडली बैटर डाल दिया था स्टीमर में। तो इडली भी तैयार हो गई है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज की इडली बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मैंने इसमें कुछ भी अलग से फर्मेंटेशन के लिए नहीं मिलाया है। केवल ये दाल और चावल की इडली है। इनो सोडा कुछ भी नहीं है, नेचुरली फर्मेंट हुई है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है। तो गाइज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक तरह से जो इडली बनाई वो बहुत ही अच्छी बनी और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं जब निकाल रही हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो डिनर तैयार हो गया है और अब आपसे मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ। शॉपिंग मैंने पूजा के सामान की और कुछ चूड़ियों की और कुछ सामान जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने मेहंदी लिया। तो मेहंदी इंस्टेंट मेहंदी भी थी और कोन वाली थी, तो मैंने कोन वाली ली बिकॉज इंस्टेंट मेहंदी वो थोड़ी सी लिक्विड वाली फॉर्म में होती है, तो वो कोई अच्छी डिज़ाइन उससे नहीं बन पाती। तो मैंने ये बैंगल का सेट लिया है और ये मैं जब पहनूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी करवा चौथ के दिन। और कुछ चूड़ियाँ मैंने और ली हैं। हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ, लाख हमारे यूपी में इसको बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। तो यहाँ बिहार में लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो ट्रेडिशनली लोग वेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ चूड़ियाँ ली हैं जो मैंने अपने घर वालों के लिए भी ली हैं। लाइक ये मेरी सासू माँ के लिए और ये मेरी देवरानी के लिए और ये मेरी नंद के लिए। तो लाख की चूड़ियों की भी परचेज़ की है मैंने। तो ये वाला सेट मैंने लिया है और एक डेली वेयर के लिए लाख की चूड़ी सिंपल ये मैंने अपने लिए ली है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पूजा की चीज़ें हैं वो पूजा वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइज़ आई होप कि करवा चौथ हम सब लोगों का बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही शुभ हो। और इसी गुड विशेस के साथ अभी ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे करवा चौथ के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।